घर में माँ बाप की लड़ाई का बच्चों पर ऐसा असर पड़ सकता है आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। देखिए एक मासूम छोटा बच्चा क्या से क्या बन गया। सुनील और अनीता पति पत्नी हैं और उनका एक 8 साल का बेटा भी है, आयुष। सुनील हर रोज शराब पीकर अनीता को मारता है। आयुष अपने पापा से बहुत डरता है और जब भी वो आते हैं आयुष टेबल के नीचे छिप जाता है। जब उसके पापा उसकी माँ को मारते हैं तब आयुष कांपते हुए टेबल के नीचे से उनको देखता है। अपने पिता के वहां से चले जाने के बाद आयुष अपनी माँ के पास आता है। बहुत मारा है ना पापा ने माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब आपको अपने पास ही रखूंगा और आपको कभी दुखी नहीं होने दूंगा। मुझे जल्दी से बड़ा कर दो माँ। मेरा बेटा तू जीता रहे, तू ही मेरी आखिरी उम्मीद है। जीता रहे? ये कुत्ते का बच्चा मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है। तुम दोनों माँ बेटे को जान से मार दूंगा। हाय मेरा बच्चा। अगली बार अपनी माँ की हमदर्दी करता नजर आया ना तो तेरा गला घोट दूंगा, समझा? अनीता अपने भाई को फोन करती है और उससे आयुष के बारे में बात करती है। तू उसके सामने जवान मत चलाया कर, वो तेरा मर्द है और फिर नशे में भी होता है। भैया मैं तो खुद ही कोशिश करती हूँ कि उन्हें गुस्सा ना आए, लेकिन क्या करूँ, कोई ना कोई गलती हो जाती है और उनका गुस्सा तेज हो जाता है। मेरा ही नसीब खराब है। तेरे भाग्य में यही लिखा है, कोशिश करके उसका ध्यान रखा कर, सुबह का थका हारा घर आता है। भैया मुझे अपनी नहीं आयुष की फिक्र है। वो हमेशा डरा सहमा रहता है और कल तो इन्होंने उसे जान से मारने की धमकी दी। मैं तो जी लूंगी पर अपने बच्चे को हिंसा का शिकार नहीं होने दूंगी। प्लीज भैया मैं विनती करती हूँ कि मेरे बच्चे को बचा लो, उसका तो कोई कसूर नहीं है। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। और अगले दिन आयुष अपने मामा के घर चला जाता है। मेरा फोन क्यों छू रहे हो? मुझे माँ से बात करनी है। अगर तुम्हारी माँ को तुम्हारी चिंता होती तो वो हर रोज अपने पति को गुस्सा दिलाकर उससे मार ना खाती। पता नहीं कैसी माँ है। आयुष सर झुकाकर अपनी मामी की सारी बातें सुनता रहता है। एक बार आयुष एक गुड्डे को उठाकर उससे खेलने लगता है तो उसके मामा का लड़का वहां पर आकर उसे डांटने लगता है। तुमने किससे पूछकर मेरे गुड्डे को छुआ? उसे रख दो, गंदा हो जाएगा वो। अरे आयुष तो क्यों बिट्टू को तंग करता रहता है? क्या हमने इसीलिए तुझे यहाँ पर रखा है? मामी मैंने तो कुछ नहीं किया। अच्छा तो तू भी अपनी माँ की तरह जवाब देना सीख गया है। रात को सोते हुए आयुष सपना देखता है कि उसके पिता उसकी माँ को फिर से पीट रहे हैं। आयुष घबराकर उठ जाता है। उसे कुछ शोर सुनाई देता है। वो दरवाजे के पास जाकर सुनने की कोशिश करता है। दूसरे कमरे से आयुष के मामा और मामी के लड़ने की आवाज आ रही होती है। तुम तो कह रहे थे कि कुछ दिनों में छोड़ आओगे, ये क्या ऐसे ही हमारे घर में पड़ा रहेगा? और अब तो बच्चे भी तंग आ गए हैं। तो क्या करूं? उसे घर से निकाल दूं? उसका बाप उसे मारता है तो हम क्या करें? अपनी माँ का किया भुगत रहा है। बस कल सुबह उसे वापस छोड़ आओ। अच्छा ठीक है बाबा, कल छोड़ आऊंगा। आयुष का मामा आयुष के कमरे में आता है और देखता है आयुष वहां पर है ही नहीं। वहां पर उनको एक चिट्ठी मिलती है। माँ मैं नहीं जानता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मगर मेरी चिंता मत करना। अब तक जो कुछ देखा है आगे उससे बुरा कुछ नहीं होगा। माँ तुम्हारा प्यार ही मेरी एकमात्र शक्ति है। मैं इस उम्मीद से जा रहा हूँ कि एक दिन हम खुशी से साथ रह सकेंगे। एक बार कोशिश तो करके देखूं। अगर मैं वापस नहीं आया तो समझ लेना मैं आराम से मौत की नींद सो चुका हूँ। और वैसे भी हर रोज
थोड़ा थोड़ा मरने से तो बेहतर होगा। मेरी प्यारी माँ, तुम्हारा आयुष। आपको क्या लगता है आयुष के घर छोड़ के जाने के जिम्मेदार उसके मामा मामी और कजन्स हैं? परिवार में लड़ाई का बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है और इसकी वजह से बहुत से बच्चों को अपना घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर होना पड़ता है और वो कहीं भी रहें, अपनी और पराए सभी उनका शोषण करते हैं और उनका फायदा उठाते हैं। दोस्तों, अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 लिखें और बताएं आप ये कहानी कौन सी जगह से देख रहे हैं और आपको ये कहानी कैसी लगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।